हम इस वक्त तहसील अमरिया के गांव रसूला में हैं। यहाँ पर दबंगों द्वारा खड़ी फसल जोत दी गई है। हमारे साथ वो किसान मौजूद हैं जिनकी फसल जोती गई है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। जमीन सुखराज सिंह आदि द्वारा जोती गई है। सुखराज सिंह है। हमारा ये प्रकरण पिछले वर्ष चालू होता है। 7 नवंबर को माननीय तहसीलदार महोदय, अमरिया तहसील के माननीय एसडीएम महोदय, ये लोग आके हम लोग की अनुपस्थिति में बिना नोटिस दिए ये जमीन जोत गए। अगले दिन हम दोनों भाई, हम श्रवणदत्त सिंह, अजयदीन सरदत्त सिंह तहसीलदार के यहाँ गए। हमने तहसीलदार के हाथ में एप्लीकेशन दी। मैंने कहा आपने गलत भूमि जोत दी है। 70 साल से इस भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। उनसे कहिए कि पक्का तूंदाबंदी करवाएं। हम भी एप्लीकेशन लगाते हैं, वो भी एप्लीकेशन लगाते हैं, और पक्की तूंदीबंदी करके फिर इस जमीन का बंटवारा करें। और ये जब जमींदारी से ली थी तब से ये जमीन नपी नहीं है, और 4-5 एकड़ जो वास्तव में ली गई उससे कम चली आ रही है। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद से लगातार परेशान करते रहे। और अभी जून में, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है पीआईएल में, कोई भी सार्वजनिक काम नहीं किया जा सकता, न किसी के जमीन में जाके कब्जा करा सकते, उसके बावजूद इन्होंने आके, हम लोग भी मौजूद थे, हम लोग को नहीं बुलाया, कोई सूचना नहीं दी थी। परंतु बाद में हमें पता चला कि जमीन जुत रही, तो हम लोग आए थे। 3 थानों की फोर्स थी यहाँ, जैसे कि हम गुंडे बदमाश है। हमने यहाँ के फोर्स से कहा, चौकी इंचार्ज थे, हमने कहा हमें झगड़ा करने की फोर्स की क्या जरूरत थी, हमें तो आप दीजिए किसके आदेश से आए हैं। उन्होंने एसडीएम तहसीलदार महोदय ने कोई आदेश नहीं बताया और यहाँ की जमीन जुतवा के चले गए। उसके बाद फिर वो 22 को आए चोरी से, फिर यहाँ पे जुतवा के चले गए। उसके बाद अभी 28 को, 12 तारीख को, 10 को आए। और ये जमीन 5 नंबर, ये 5 नंबर हमारा गाटा संख्या, ये बगीचा हमारा चला आ रहा है, ये हमारे नाम से नलकूप है। इस नलकूप को जबरदस्ती से एक्वायर करा गए और कहा गया ये भी जोत लेना। उसी के अनुरूप ये जमीन उन्होंने जोत ली। और एक चीज और कहना चाहता हूं, इसके साथ इस जमीन में हमारे यहाँ कुछ कर्मचारी थे जो उनका काम करते थे। माननीय राजस्व बोर्ड इलाहाबाद का चला आता, इसको तहसीलदार महोदय फर्जी कहते हैं, ये आपको मैं देना चाहता हूं। उससे इस पर स्टे ऑर्डर है कि इस भूमि को किसी भी स्थिति में क्रय नहीं होने दे। उसके बाद भी उसकी दाखिल खारिज करा दिया जाता है। यही मुझे कहना। इसके के बाद दाखिल खारिज कराया जाता है। तो नोटिस दिया गया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। जमीन एक्चुअली में जब हमारी भाइयों का कुछ विवाद था, कुछ जमीन बैनामा कर दी गई थी, भाइयों ने कर दी थी, तो वो जमीन, वो कब्जा अभी प्रशासन दिलवाया था 15 जून को, तो वो उतनी जमीन जो पीछे खड़ी है उस पर दिलवाया गया था। ये जो जमीन ये छूटी दिख रही है आपको, धान की जुती हुई, ये हमारी थी। और 1 महीना पहले इसमें हमने धान लगा दिया था, गेहूं भी इसमें हमने बोया था। वो जो प्रशासन में डलवा के गया था, जो बैनामा हुआ था, उस जमीन को हम लोगों ने टच नहीं किया, ना उस जमीन में हमने पैर रखा। और ये जो हमारी जमीन जो हमें बची हुई मिली थी, वो हमारी जमीन जुतवा दी गई है। अब क्यों जुतवाई, कैसे जुतवाई, ये हमें नहीं पता है। जमीन जुतवाई गई है, किसके द्वारा जुतवाई गई है? ये सुखराज सिंह और सुखराज सिंह के साथ 40-50 बदमाश किस्म के जो यहाँ पर उग्रवादी थे, जो आतंकवादियों के समय में, जो आतंकवादियों में जिनका नाम रहा था। मैं पिछले 1 साल से, जब से ये प्रकरण चला, मैंने हर जगह यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक जितनी एप्लीकेशन दी, उसमें मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी जो हैं यहाँ पर फिर दोबारा से सक्रिय हो रहे हैं और इकट्ठे होकर के ये दोबारा से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मेरी किसी भी एप्लीकेशन पर कोई बात नहीं सुनी गई। अब जब ये जमीन सुखराज सिंह और 50-60 जो इस इलाके के आदमी नहीं थे, उनको वो क्यों 50-60 लेके आए? वो सारे के सारे उग्रवादों के समय में ये सारे के सारे उग्रवादी थे, मुझे मालूम है। और ये व्यक्ति भी जो सुखराज सिंह है, इसका नाम भी ये सितारगंज चौराहे पर जो गोलीकांड हुआ था उसमें इसका नाम आया था। और मजारे के एक आदमी इसका साथी था जो आज भी जेल में है। और वहां पर 3 मर्डर हुए, वहां एक कीर्तन हो रहा था, उसमें भी इसका नाम आया था। ये एक मर्डर आदमी है जिसको लेकर के हमारा जो तहसीलदार है यहाँ का, जो यहाँ का तहसीलदार है, और तहसीलदार किसके बल पर करते हैं मुझे नहीं मालूम, प्रभारी तहसील। मतलब मैंने उनको बताया भी था कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर कोई न कोई कांड ये जरूर करेगा। लेकिन मेरी बात को अनसुना किया गया, मेरे लिखे हुए कलम को अनसुना कर दिया गया। हम 60 सालों से ये सारी जमीन जिन्होंने बेची है, जब तक इनके पिताजी जीवित रहे, जब तक इसके पुराने नाम थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जमीन उनकी नहीं है, वो कभी नहीं आए। जब उनके बच्चों के नाम आ गई, बच्चों के नाम भी हमने कराया। हमें क्या मालूम था कि हमारे खानदानी जो है ये तो, और उन खानदानियों को बरगला करके एक अजीत सिंह, एक और थे वहां पर, वो तो खैर अब नहीं आते हैं, लेकिन सरदार इकबाल सिंह लखीमपुर के, ये लोग, और एक
इसमें 2-3 IAS अधिकारी जो हैं ये भी फोन करके यहाँ प्रभाव अपना डालते हैं लखनऊ से बैठ के। अब कहां से करते हैं मुझे इसका जानकारी नहीं है, लेकिन ये दबाव में काम हो रहा है। और इनका ये प्लानिंग थी कि ये 4 आदमी यहाँ 4 फैमिली है, चारों फैमिली को मार करके ये सारा का सारा फार्म जो है, सारा गजरौला से लेकर रसूला तक सारा फार्म हम कब्जा कर लें और इनको मार के नेस्तनाबूद कर दें। यही प्लानिंग है। इसी प्लानिंग के तहत कल 70 आदमी 60 आदमी इससे पहले भी, और अफसोस की बात ये आए और आकर के उन्होंने आपके सामने ये स्थिति बना दी। हमें बताते, हमें बुलाते, तहसील प्रशासन आता। मैंने एसओ साहब से भी कहा था उस दिन, और मैंने और लोगों से कहा आप कम से कम इतना करवा दीजिए कि उनको बुला दीजिए, नाप तो ले, मेरे सामने नापे। ये जमीन नापी गई तब भी हम नहीं थे, दोबारा आए तब भी हम नहीं थे, तिबारा नापी तब भी हम नहीं थे। हम पड़ोसी हैं और ये जमीन हमारे पास जिसको हम भी जोतते थे। और फिर इसका विवाद किसी और से, उन्होंने किसी को पैसा दे रखा था, हमें नहीं मालूम किसको दे रखा था किसको नहीं दे रखा था, उनका अपना मुकदमा चल रहा है। और ये जो खंबे से वो पॉपुलर से लेकर के इस सीट पर, इस पर बोर्ड का स्टे है 6 नंबर का। और पिछले बार जब 10 तारीख को ये लोग आए थे 7 नंबर की एप्लीकेशन लेके आए। 7 नंबर कहाँ है, उनसे ये पूछा जाए कि 7 नंबर कहाँ है आपका, 7 नंबर कब्जा लिया, 6 नंबर जिस पर स्टे है उसको आपने कब्जा कैसे लिया। और ये जो इन्होंने बैनामा कराया है, बैनामे में इन्होंने उत्तर साइड में हमारा बगीचा दर्शाया है, और उत्तर साइड बगीचा के अलावा इन्होंने पश्चिम साइड में 8 दर्शाया है। 8 भी हमारा है, और ये 5 नंबर में बगीचा दर्शाया गया, 5 नंबर भी हमारा है, 8 भी हमारा है। और इन्होंने और एक चीज और गलती करी है, ये महोदय तहसीलदार साहब ने चोरी से नक्शे में लाल स्याही से काले के नीचे इस सिरे पर जो 8 था उसको 8/1 किया है, और उधर को 8/ब कर दिया है। जबकि इसमें नक्शे में चेंजिंग केवल उससे होनी चाहिए थी, मुकदमा चलता डीएम के यहाँ, वो परमिशन देते तब नक्शे में चेंजिंग होती है, ऐसे नक्शे में चेंजिंग नहीं होती है। मनमाना सारा काम किया इन्होंने केवल इसलिए कि यहां से लखनऊ से लेके यहां तक जितने माफिया हैं 4-5, वो उनकी जमीन हड़पने का उनका पूरा प्लानिंग थी, और हम लोग खत्म करके मार के नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग थी। ये हमारा कहना है। और ये आदमी, इस आदमी को यदि नहीं रोका गया, सुखराज सिंह को, यहाँ बहुत भयंकर कांड करके ये जाएगा। हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां, हमारी लड़कियां, हमारी बहुएं, सबको ये नेस्तनाबूद कर देंगे। ये वो शख्स है आतंकवादी है। मैं आतंकवादी सब घोषित कर रहा हूँ। हम फार्म पे आपके सामने जमीन जोती गई? हाँ, जमीन जब वहाँ से हम आ रहे तो जमीन जुत रही थी। अच्छा, किसके द्वारा जोती जा रही थी? सुखराज सिंह। और जब वहाँ से हम घास लेकर आए जानवरों के लिए, तो यहाँ पर 2 गाड़ी खड़ी थी, और वहाँ में से 2 लोग भागे। उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, मुंडे थे। सुखराज सिंह ने कही पकड़ ले साले। जब वे भागे वहाँ जहाँ वो जीप खड़ी है, भागे वो लोग कौन थे? उनका हम नाम नहीं जानते हैं। अच्छा। मुंडे थे। कहिए मुच्छाड़ रुक जा। तो फिर हम रुके, साइकिल हमने रोकी। बोले साले अगर एक ही कदम बढ़ा दिया तो ठोक दूंगा ही नहीं। किससे कहा? हमसे कहा। अच्छा। और बोले अगर फार्म पर देख लिया तो साले रास्ते में कहीं मिल गया वहां तुझे ठोक दिया जाएगा। एक बोला, बोले साले को ठोक दो। एक बोला ना। लेकिन जब मैं वहां से फिर चला तो फिर मुझको रोका। बोले साले अभी कहीं भी मिल गया तो तुझे ठोक दिया जाएगा। फिर मेरा फोटो भी उनने मोबाइल में खींच लिया।